गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 18 जून को जो है आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें कि एक पर्सन को दूसरों के साथ मिलने जुलने में, बात करने में एक डर सा महसूस होता है, तो उसको ऑटिज्म कहते हैं। तो 18 जून को जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो लोग इस बीमारी से ग्रसित है उनको ऐसा महसूस कराने के लिए कि उनको कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। दूसरा है हमारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ये भी 18 जून को जो है हाल ही में मनाया गया, तो ध्यान रखना है आपने। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बना है हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सत्या नडेला। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के रहने वाले हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। और जॉन थॉमसन है एक व्यक्ति, इनको जो है लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है यूएसए की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है आपका रेडमंड वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई है आपकी 4 अप्रैल 1975 में। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें, बिल गेट और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट ने जो हाल ही में अपना इंटरनेट ब्राउज़र है, इनका एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला लिया है। इसके बदले जो है इन्होंने एक ब्राउज़र लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। इन्होंने जो है हाल ही में अभी पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जो है आपका जीत लिया है। हरियाणा की रहने वाली एक पहलवान है। इन्होंने यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को हराया है। यूक्रेन की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है आपकी कीव। विनेश फोगाट की यहाँ आप फोटो देख सकते हैं। हरियाणा की पहलवान है। हरियाणा की बात आ रही है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के सीएम हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्या। और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथरीन ब्राइस को मई के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस देश के लिए खेलती है? तो इसका सही आंसर है आपका स्कॉटलैंड। कैथरीन ब्राइस जो है स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर है। इनको जो है हाल ही में मई महीने के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कैथरीन ब्राइस को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ और मुशफिकुर रहमान को आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ चुना गया है मई महीने के लिए। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। स्कॉटलैंड की बात हो रही है। यहाँ की कैपिटल हो जाती है आपकी एडिनबर्ग। करेंसी हो जाती है यहाँ पे पाउंड स्टेरलिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14वां। गिविंग इंडेक्स मतलब दान देना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, इंडिया एमर्जेज 4th मोस्ट चैरिटेबल
कंट्री इन द वर्ल्ड। 61% इंडियन ने जो है स्ट्रेंजर की हेल्प की है, 36 ने मनी डोनेट किया है, 34% जो है वॉलेंटियरली इन्होंने काम किया है। इसमें पहले रैंक में आ जाती है आपकी केन्या, दूसरे पे है नाइजीरिया और तीसरे पे आपका म्यांमार। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे केन्या की कैपिटल है नैरोबी, अल्जीरिया की कैपिटल है आपकी अबूजा और म्यांमार की कैपिटल आ जाती है नेपेताओ। एक और चीज़ है, म्यांमार का जो पुराना नाम था, ओल्ड नेम, वो है बर्मा। बर्मा जो है म्यांमार का ओल्ड नेम है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, संचारी विजय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका जो है पेशा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। संचारी विजय एक कन्नड़ फिल्म एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह आपके कर्नाटका के रहने वाले थे। कर्नाटका की बात हो रही है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल हो जाती है। यहाँ पे जो है सीएम है BS येदियुरप्पा, वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन बन जाता है आपका, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्क दबाव CPAP स्थानापन्न मशीन जीवन वायु किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? इसका जो सही आंसर है आपका IIT रोपड़। IIT रोपड़ द्वारा ये मशीन जो है विकसित की गई है जीवन वायु नाम से। CPAP इसकी फुल फॉर्म है आपकी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक तरह की बीमारी है, जिनको ये बीमारी होती है जब वो लोग सोते हैं तो उस टाइम उनकी जो है सांस कभी कभार बंद हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ये मशीन बनाई गई है, बिना बिजली के भी जो है काम करती है। इसको IIT रोपड़ द्वारा बनाया गया है। रोपड़ आपका पंजाब में है। ये वो मशीन है, जीवन वायु इसको जो है नाम दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के काम करती है और अस्पतालों में O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम करती है। इससे पहले ये प्रावधान मौजूद CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7, हाल ही में RBI ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के दायरे का विस्तार करने के लिए बिलर श्रेणी के रूप में निम्नलिखित में से किसे अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है आपका मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, इसमें आपके बिल वगैरह पे कर सकते थे। हाल ही में जो है RBI ने अब इसमें एक श्रेणी आगे बढ़ाई है जिसमें आप प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज को भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत बिल पे, तो इसमें जो है आपके बिल पेमेंट होती थी, मनी ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। पर एक और चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। जितनी भी डिजिटल पेमेंट सर्विस वाले ऐप होते हैं उनको जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दिलीप असवे और मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2022-23 की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन। तो ये चारों देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो है चुने गए हैं। इनके साथ एक और देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, इसको भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में
चुना गया है, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। इंडिया को 2021-22 के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था। हाल ही में 2022-23 के लिए 5 देशों को इसके अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क में है। इसमें जो है आपके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें आपके एक चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है। तो परमानेंट मेंबर पूछे जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो आपने ध्यान रखना है चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अगर हम इनकी कैपिटल्स की बात करें, गैबन की कैपिटल है आपकी लिब्राविले, घाना की कैपिटल है आपकी एक्रा, ब्राज़ील की कैपिटल है आपकी ब्राज़ीलिया और अल्बानिया की कैपिटल है आपकी तिराना। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग यहाँ पे चल रही है। तो इसमें 5 देशों को अभी हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन 9 बन जाता है हमारा, WHO ने तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुकेश शर्मा। भारत के मुकेश शर्मा को जो है WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको जो है WHO के ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ ग्रुप के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। मुकेश शर्मा की फ़ोटो देख सकते हैं। यह IIT कानपुर के फैकल्टी से आपके मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका जेनेवा। टेड्रोस एडनॉम इसके महानिदेशक है। आगे चलते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो इसका सही आंसर है आपका फेसबुक। फेसबुक ने जो एक नई पहल स्टार्ट की है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। इसमें जो है अगर फेसबुक पर बाल दुर्व्यवहार से रिलेटेड कोई भी सामग्री है तो आप उसको फेसबुक पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी दी है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। इसके लिए इन्होंने जो है भारतीय अभिनेत्री यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, नेहा धूपिया के साथ जो है भागीदारी की है। तो अगर बाल दुर्व्यवहार से रिलेटेड कोई भी सामग्री आपको दिखती है तो आप फेसबुक पर इसको ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी जारी की है, fb.me/online children protection। ये जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप उस पोस्ट को जो रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक की आप अगर हम बात करें, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है कैलिफोर्निया US में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।